नीचे पटक दिया। दान से एक बात याद आई, एक बार की बात है, एक आदमी था, बड़ा कंजूस था। भगवान ने उसको इतना कुछ दिया था, बड़ा ही वैभव संपन्न था वो, उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन कंजूस तो एक नंबर का। उसके मोहल्ले में जब कोई धार्मिक कार्य होता, लोग उससे चंदा मांगने आते थे तो बहाना करके भेज देता। कभी 1 रुपए उसने दान में नहीं दिया, आरती में भी कभी कुछ दान नहीं किया। तो लोग उसको व्यंग में दान चंद कहते थे, व्यंग में बोलते थे कि ये बहुत बड़ा दानी है। तो एक दिन की बात है, जो दान चंद था उसकी पत्नी उससे कहती है कि सुनो, आपने अपने जीवन में कभी कोई धर्म कर्म का कार्य नहीं किया, न कभी दान पुण्य किया है। एक काम करो, अच्छा जाओ गंगा जी में स्नान करके ही चले आओ, कुछ तो पुण्य का कार्य करो। अब महाराज गंगा जी से 12 किलोमीटर उसका घर था, 12 किलोमीटर दूर। पत्नी जब बोले कि जा करके गंगा जी में स्नान करके चले आओ, तो वो सोचा हाँ ये चीज ठीक है, इसमें पैसा तो लगेगा नहीं, नहाने में कौन सा पैसा लगेगा। सो पत्नी से बोला कि ठीक है देवी, कल सुबह हम गंगा जी में स्नान करने जाएंगे। प्रातः काल उठा, स्नान करने के लिए गया, और देखो कितना बड़ा कंजूस है, 12 किलोमीटर पद यात्रा की उसने, पैदल चल कर गया, न गाड़ी न घोड़ा, पैदल पैदल चल के गया। महाराज चलते चलते थक गया, पहुंचा। जब गंगा जी के घाट पर पहुंचा तो देखा कि घाट पर बहुत सारे पंडा हैं। तो उसने सोचा कि अगर हम घाट पे नहाएंगे तो हमको दान करना पड़ेगा, अभी पंडा जी कहेंगे दान करो। सोच महाराज क्या किया, वो मुर्दा घाट पहुंच गया। अब महाराज मुर्दा घाट तो हमेशा खाली रहता है, कभी किसी की मृत्यु हुई मान लो तब मुर्दा घाट की एक सीट भरी, वरना मुर्दा घाट तो खाली रहता है। दान न करना पड़े, मुर्दा घाट चला गया स्नान करने, और जैसे वस्त्र उतारे नदी में प्रविष्ट हुआ। भगवान भी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे कितना कृपण व्यक्ति है, कितना बड़ा कंजूस है, इसने कभी दान नहीं किया, मैंने इसको इतना दिया, इतना बड़ा कंजूस। हो ना हो आज मैं इससे दान करवा के रहूंगा। सो भगवान ने क्या लीला रची, भगवान पंडा का वेश धारण करके मुर्दा घाट पहुंचे। अब ये जल में स्नान करके जैसे बाहर निकला, सामने पंडा जी खड़े। पंडा जी ने कहा यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद बोला आपका परिचय? बोले संतोषी ब्राह्मण है, यही घाट पर पड़े रहते हैं। दानचंद बोला मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, इसको तो छोड़ दिया होता। पंडा जी बोले अरे हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमने कहा ना आप जैसा कभी कभी कोई आता है हमारे एक वर्ष के खाने का प्रबंध कर देता है। दानचंद बोला क्या कहा आपने, एक वर्ष का? अरे हम 1 दिन का नहीं कर सकते, हम 1 टाइम का नहीं कर सकते। पंडा जी बोले देखो स्नान किया है, कुछ तो दान करना पड़ेगा। दानचंद ने कहा रिकॉर्ड है, आज तक नहीं दिया, आज तो देना पड़ेगा। महाराज यजमान में और पंडा जी में जिग शुरू हुई, आधे घंटे तक बहस हुई। पंडा जी बोले दान करा के छोड़ूंगा, और दानचंद कहता है कि फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। आधे घंटे बाद जब बोलते बोलते दानचंद थक गया तो हार करके बोला चलो दिया। पंडा जी बोले कितना? बोला 1 पैसा, वो भी उधार, ले लेना बाद में। भगवान भी अपने मन में मुस्कुराते हैं कि कैसा व्यक्ति है, चलो इसने स्वीकार तो किया, भावना तो आई दान की, भले उधार से ही। अब बेचारा दानचंद धीरे धीरे चलते हुए पैदल अपने घर पहुंचा। अब जो 12 किलोमीटर पैदल जाएगा और 12 किलोमीटर पैदल आएगा, सोचो थक नहीं जाएगा? आया घर पे थक गया, सायंकाल हो गया था, पत्नी से बोला आज भोजन नहीं करना है, नींद बहुत आ रही, जा रहा हूँ सोने। जैसे घर में सोने गया वैसे द्वार पर आवाज आई यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी गई बाहर, आप कौन हो महाराज? बोले पंडा जी हैं, अपना उधार लेने आए हैं, आपके पति देव ने संकल्प किया था, बस वही लेने आए हैं। पत्नी गई, बोली सुनो जी, किसी को कुछ देने के लिए कहे आए थे?
दानचंद उठा, बोला वो यहां तक आ गए? पत्नी बोली बाहर खड़े हैं। दानचंद ने कहा जाके बोल दो कि हमारी तबीयत खराब है, बाद में आए। अब पत्नी गई बेचारी, बोले महाराज बीमार ज्यादा है, आना बाद में। पंडा जी बोले राम 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 राम, हमारे यजमान बीमार हैं और ऐसी स्थिति में हम उनको छोड़ के चले जाए देवी, ऐसा अधर्म हम नहीं कर सकते। एक काम करो, कुछ हमें सूखी सामग्री दे दो, यहीं बाहर घर में बना लेंगे, पा लेंगे, और जब तक हमारे यजमान स्वस्थ नहीं होते हम यहीं रहेंगे। पत्नी गई घर में, बोली वो हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो कहते हैं कि यहीं पर सूखी सामग्री दे दो, हम यहीं रहेंगे। दानचंद ने कहा हद है, अच्छा एक काम करो, जाके इस बार बोल दो हम मर गए। पत्नी बोली ऐसे कैसे कह दे मर गए? दानचंद ने कहा कहने में क्या जा रहा है, जाओ बोल दो पिंड तो छूटेगा उस पंडा से, जाके कह दो हम मर गए। अब महाराज मरता क्या ना करता, पत्नी बिचारी रोते हुए आई, नाटक करते हुए, आंसू गिराते हुए, महाराज वो तो चले गए, अभी अभी चले गए। सोचा कि ये कहने से पंडा जी चले जाएंगे। पंडा जी ने कहा राम राम राम, ये तो बड़ा बुरा हो गया देवी तुम्हारे साथ। अब बताओ, भले ही वो एक ही पैसे का संकल्प किया था उन्होंने, लेकिन है तो मेरे यजमान। अब जब तक उनका क्रिया कर्म ना हो जाए, उनकी अंत्येष्टि क्रिया ना हो जाए, देवी ऐसे में मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। हम महाराज पंडा जी ने कहा कि देवी तुम हो नारी, तुम भला किसको कैसे बताओगी, सो हम ही पूरे गांव में खबर कर देते हैं कि दानचंद नहीं रहे, दानचंद नहीं रहे। अब पंडा जी निकल पड़े पूरे गांव में बताने। पत्नी कहती है अरे महाराज सुनो, कौन सुन रहा है, अमित रूप प्रगटेत ही काला। अब पंडा जी पूरे गांव में खबर कर दिए, और महाराज 5 मिनट के अंदर दानचंद के द्वार पर भीड़ जमा हो गई। और जो आई क्या कहे, बड़ा अच्छा आदमी था, मरने के बाद तो तारीफ ही होती। अच्छा था कंजूस, लेकिन था बढ़िया आदमी। एक बोला अरे कल ही मैंने देखा था, वो गंगा नहाने गया था, राम राम। अब महाराज, और ये भी इतना ढीठ, श्वास रोक के पड़ा है, उठ नहीं रहा। अब महाराज गांव वालों ने कहा कि ये अबला नारी बिचारी पति का अंतिम संस्कार कैसे करेगी, तो चलो हम ही लोग इसकी अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी करते हैं। हरे बास को मंगवाया गया, अर्थी तैयार की जाने लगी, और ये सांस रोक के पड़ा है। पंडा जी मन में सोच रहे गजब का आदमी है, ये नहीं देगा। अब उसे अर्थी पर लिटाया गया, उसको कफन में बांधा गया, वो बंध भी गया। महाराज जब उसको बांध करके लोग शमशान ले जाने लगे, तब पत्नी रोई, और सच में रोई। अरे ये मरे नहीं है, अरे सुनो ये मरे नहीं है। गांव वालों ने कहा बेटी तुम्हारा मोह है। एक औरत बोली बेचारी पागल हो गई। पति का प्रेम ऐसा होता है, अपने पति के लिए पागल हो गई, स्वीकार ही नहीं कर पा रही कि इसका आदमी मर गया है। देवी जाने दो क्या करोगी, करने को होने को कौन टाल सकता है। पत्नी सच में कहे कि वो मरे नहीं है, कौन मान रहा है। महाराज उसको लोग शमशान लेकर के गए। भगवान भी मन में सोच रहे हैं कि सच में ये मर जाएगा पर देगा नहीं, और वो वैसा ढीठ श्वास रोक के पड़ा हुआ है, पैसा ना देना पड़े, दान ना करना पड़े। और महाराज उसको जब शमशान ले जाया गया तो भगवान को दया, भगवान ने सोचा कि अभी तक हम सबको नाच नचाते थे, छकाते थे, आज ऐसा मुझको मिल गया, इसने मुझे नाच नचा दिया। जब उसको अग्नि दी जाने लगी तब पंडा जी बोले 1 मिनट, हम अपने यजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। वो श्वास रोक के पड़ा हुआ था चिता पर। जैसे ही पंडा जी ने बोला कि हम अपने यजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं, गांव वालों ने कहा ठीक है महाराज कहिए। तो भगवान यानी पंडा जी गए और दानचंद के कान में कहा कि आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। मतलब मैं बैकुंठ से आया हूँ, तुमने हमसे नाता नहीं जोड़ा, हमने तुमसे जबरदस्ती नाता जोड़ा है। महाराज जब दानचंद ने सुना आया हूँ बैकुंठ से, तो उसको लगा ये भगवान है। जो आंख खोली सामने पंडा जी का चेहरा, फिर आंखें बंद कर ली। पंडा जी ने कहा चलो एक काम करो,
तुम मुझे कुछ दो मत, मांग ले हूँ वरदान कछु, कुछ मांग ही लो मुझसे। धट से उठकर बैठ गया और बोला कि वही एक पैसा दीजिए छोड़ महाराज। और महाराज इस प्रकार से भगवान भी कहते हैं कि ऐसा आदमी आज मुझको मिल गया जो अभी तक मरने का नाटक कर रहा था, और जैसे मैंने कहा कि कुछ मांग लो तो झट से उठकर बैठ गया। कहता है बस पैसा दीजिए छोड़, यही मुझे वरदान चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे।